अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 का। जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं वो है 4.8, जिसका नाम है मेरा बेटा नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी। मेरा बेटा ये नॉन कन्वेंशनल से मुराद ये है भाई, मैंने कल आप लोगों को थोड़ा बहुत बताया था कि कुछ सोर्सेज हैं जिनको हम रिन्यूएबल सोर्सेज का नाम देते हैं और कुछ सोर्सेज हैं जिनको हम नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज का नाम देते हैं। तो मेरा बेटा जो रिन्यूएबल सोर्सेज जो हैं जिनका हम बार बार यूज करते हैं, खत्म हो जाए तो दोबारा बना लेते हैं, उनको कहा जाता है नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज। क्योंकि ये जो सोर्सेज हैं नॉन कन्वेंशनल, ये ह्यूमन मेड हैं और जो नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज हैं मेरा बेटा ये गॉड गिफ्टेड हैं, अल्लाह ने बनाया है। जैसे हमने कोल की बात करी, ऑयल की बात की, गैस की बात की, तो मेरा बेटा ये इनसे जो हम एनर्जी गेन करते हैं फ्रॉम द डेप्थ ऑफ द अर्थ हम गेन करते हैं। खैर आपने पढ़ा हुआ है, काफी साल लाखों साल ये दबे रहते हैं तो फिर मादनियात निकलती हैं, मिनरल्स वगैरह। खैर हम अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। तो नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ रिन्यूएबल सोर्सेज होते हैं मेरे बेटा, और इन्हें किन्होंने बनाया? ह्यूमन ने बनाया। ह्यूमन ने इसलिए बनाया कि हम इन सोर्सेज का इस्तेमाल हम कम कर सकें और बाकी सोर्सेज से हम एनर्जी को गेन कर सकें, ताकि जो नेचुरली तौर पर जो सोर्सेज हैं उनका इस्तेमाल जितना कम किया जा सकेगा हमारे लिए मेरा बेटा उतना, हमारे यूनिवर्स के लिए, हमारी अर्थ के लिए उतना बेनिफिट है। खैर हम आते हैं अपने पहले टॉपिक पे। तो मेरा बेटा आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एनर्जी फ्रॉम टाइड्स। टाइड्स बेटा किसे कहते हैं? टाइड्स कहते हैं बेटा लहरें। अब ये जो लहरें होती हैं, ये टाइड्स जो प्रोड्यूस होती हैं, ये ड्यू टू मून पुल की वजह से होती है मेरा बेटा। किसकी वजह से होती है? मून पुल की वजह से, मून की अट्रैक्शन की वजह से। अट्रैक्शन कहां होती है बेटा? इन दी ओशन। तो ओशन के अंदर ये इस तरह की लहरें प्रोड्यूस होती हैं, अपवर्डली मूव करना चाहती हैं ये लहरें। तो मेरा बेटा लार्जर स्केल पर होती हैं ये लहरें। तो इनको मून पुल की वजह से जो समंदर के अंदर इन द ओशंस जो लहरें क्रिएट होती हैं मेरा बेटा, हमने टाइड्स का नाम। अब जरा बात को समझते हैं, एनर्जी फ्रॉम टाइड्स हम कैसे गेन करते हैं। एक बात जरा गौर कीजिएगा, अगर हम अपने इक्वेटर को देखें, इक्वेटर कुछ इस तरीके से, ये फॉर एग्जांपल इक्वेटर ले लिया हमने, कुछ पार्ट ले लिया और इसके अंदर मेरा बेटा सम पोर्शन ऑफ द जो है हमारी पूरी अर्थ में सम पोर्शन जो है जस्ट 20% की अगर मैं बात करूं, इट इज कंसिस्टेड ऑन सॉइल, एंड बाकी जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस इक्वेटर है, रिमेनिंग पार्ट ऑफ आवर अर्थ है, इट इज कंसिस्टेड ऑन वाटर। मेरा बेटा ये वाटर पे कंसिस्ट करता है कंप्लीटली, इट इज कंसिस्टेड ऑन वाटर। समझ रहे हैं ना? तो ये 80% हमारे यहां पर वाटर कंसिस्ट है। तो खैर जरा बात को समझें, यहां पर मैं ले रहा हूं मून, ये मून है, मून अपने ही ऑर्बिट में है, ये अपने ही ऑर्बिट में, और ये जो अर्थ है ये अपने ऑर्बिट में। ये क्या करता है? मून इसके ऊपर फोर्स लगाता है अर्थ को अपनी जानिब अट्रैक्ट करने के लिए। अकॉर्डिंग टू न्यूटन law of motion, everything is in this universe attract to each other with a force which is directly proportional to their masses. So mean to say that moon will be also attract to the earth, pull the earth toward itself, but क्या होता है, अर्थ उड़ के तो नहीं चली जाती ना उसके पास, तो फिर क्या होता है? अर्थ also attracts the moon toward itself. अर्थ भी उसके ऊपर फोर्स लगाती है उसको अपनी जानिब अट्रैक्ट करने के लिए, बट both will be cancelled the effect of each other. जो दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं और मून अपने ऑर्बिट में फिरता रहता है और अर्थ अपने ऑर्बिट में रहती है। लेकिन यहीं से आप एक कांसेप्ट गेन कीजिएगा, जो बड़ी अहम बात है वो ये है, वो मेरा बेटा अहम बात ये है कि ना कभी कभार ये जो अगर मून के सामने मेरा बेटा, मून के सामने ये पानी वाला पोर्शन आ जाए तो क्या होता है? मून अपनी ग्रेविटी से मेरा बेटा क्या करेगा? अपनी ग्रेविटी से इस पानी को अपनी जानिब, इस पानी के अंदर हाई टाइड्स प्रोवाइड करेगा। अब ये हाई टाइड्स चांद पे चली थोड़ी ना जाएंगी, लेकिन उठने की कोशिश करेंगी, ऊपर जाएंगे। इनको रोकेगा कौन? ये नीचे अर्थ का लोअर पार्ट अगेन यहां पर ये हाई टाइड्स प्रोवाइड करेगा। अब ये जो हाई टाइड्स प्रोवाइड हो रही हैं, अगर मैं फोर्स की बात करूं तो मून की फोर्स लग रही है, और यहां पर जो प्रोड्यूस हो रही है ये ग्रेविटी की फोर्स लग रही है। ये ग्रेविटी वाली
इसके अफेक्ट को कैंसिल करेगी। कैसे कैंसिल करेगी? क्योंकि ये मैग्नीट्यूड में मेरा बेटा सेम हो जाएंगे। जैसे हमने कल इन लास्ट टॉपिक एक इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी पढ़ा था, उसमें हमने क्या पढ़ा था कि अगर एक ऑब्जेक्ट जो है वो जब ऊपर से नीचे फॉल करता है ऑन द सरफेस ऑफ ग्राउंड आता है, यहां पर mgh है, यहां पर भी mgh है, मैग्नीट्यूड दोनों की सेम है, लेकिन अगर एनर्जी की फॉर्म देखें तो एट दिस हाइट उसकी एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी है, और यहां पर एनर्जी की फॉर्म क्या हो जाती है मेरा बेटा? काइनेटिक एनर्जी होती है। और यहां पर क्वांटिटी दोनों की सेम, मैग्नीट्यूड दोनों की सेम, एनर्जी की शक्ल यहां पर पोटेंशियल, एनर्जी की शक्ल यहां पर काइनेटिक। तो बेटा ये FGFM ये मैग्नीट्यूड में हो जाएंगे सेम। जितनी ये इस पे फोर्स लगाता है उतनी अर्थ इस पर लगाएगी, मैग्नीट्यूड में हो जाएंगे मेरा बेटा सेम। लेकिन जो फोर्स होगी यहां पर मून की होगी, यहां पर जो फोर्स होगी मेरा बेटा अर्थ की होगी। तो मून की वजह से ये अपने अंदर एनर्जी को मेरा बेटा स्टोर कर लेता है, और ये वाला पोर्शन अर्थ की वजह से अपने अंदर एनर्जी को मेरा बेटा क्या कर लेता है? स्टोर कर लेता है। ये बात अगर आपको समझ आ गई है तो अब हम चलते हैं जरा अपने टॉपिक पे कि एनर्जी फ्रॉम टाइड्स से हम अपना एनर्जी कैसे गेन करते हैं। मैं आपको एक बात बताता चलूं, इस बात को आपने माइंड में रखना है कि बेटा आप ये यहां पर मैं बना रहा हूं, ये है आपके पास टरबाइन। तो ये बेटा ये टरबाइन है, ये टरबाइन का पर्पस होता है रोटेट करना, और रोटेशन ये कब करती है? ये रोटेट कब करेगी मेरा बेटा? जब इस टरबाइन के ऊपर हम मैकेनिकल एनर्जी को फॉल करेंगे। किसी भी ऑब्जेक्ट की मैकेनिकल एनर्जी हो सकती है। अच्छा, फिर क्या होता है? ये टरबाइन अटैच होती है मेरा बेटा, किसके साथ अटैच होती है? ये जनरेटर के साथ अटैच होती है। ये जनरेटर के साथ अटैच होती है। जैसे ही टरबाइन रोटेट करना स्टार्ट करती है, ये जनरेटर मेरा बेटा ये स्टार्ट हो जाता है। जब ये जनरेटर स्टार्ट हो जाता है तो ये इस मैकेनिकल एनर्जी को मेरा बेटा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। ये एक कॉमन चीज है, इसको आप अपने माइंड में रखिएगा। आप जरा देखें हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी टाइड से कैसे गेन करने वाले हैं। मैं क्या कर रहा हूं मेरा बेटा, एक पोर्शन है, एक पोर्शन यहां पर ले लेते हैं इनिशियली। ये हमने ओशन का एक पोर्शन ले लिया, ओशन का एक पोर्शन ले लिया, और यहां पर मैंने मेरा बेटा एक डैम बना दिया। ये हमने एक डैम बना दिया, ये बना दिया हमने डैम। डैम के इधर मैंने ये वॉल्व लगा दी, और इसके साथ ही यहाँ पर मैंने ना मेरा बेटा टरबाइंस लगा दी, ये टरबाइंस लगा दी, और इस साइड पे भी मैं टरबाइंस लगा रहा हूँ। जरा देखें हम कैसे करने वाले हैं। और ये यहाँ पर मैं बेटा ये जो सरफेस है, ये सरफेस ऑफ द वाटर, ये सरफेस ऑफ मेरा बेटा कौन सी है? ये वाटर है। अच्छा, अब क्या है कि ये मून को, चंदा मामू को हम यहाँ लाते हैं मेरा बेटा। ये चंदा मामू आ गए हमारे पास, ये मून आ गए। मून को क्या करने वाले हैं? मून क्या करेगा मेरा बेटा? फोर्स, अपनी फोर्स को फोर्स डालेगा। किस पे डालेगा मेरा बेटा? ऑन दी पार्ट ऑफ द ओशन। ये यहां से मेरा बेटा क्या करेगा? मून पुल, मून की अट्रैक्शन होगी, और इसके अंदर मेरा बेटा हाई टाइड्स प्रोवाइड हो जाएगी। कौन सी टाइड प्रोवाइड हो जाएंगी मेरे बेटा? हाई टाइड्स प्रोवाइड हो जाएंगे ड्यू टू अट्रैक्शन ऑफ मून। अब ये जो टाइड्स हैं ये हाई एनर्जी, इन्होंने तो अपने अंदर एनर्जी को स्टोर किया हुआ है, तो मतलब ये जो टाइड्स हैं ये हाई एनर्जी टाइड्स हैं, हाई एनर्जी टाइड्स हैं। अब ये हाई एनर्जी टाइड्स जब ऊपर की तरफ उठ रही हैं तो मेरा बेटा देखें जैसे ये टरबाइन पे जाएंगी, टरबाइन को ऐसे उछालेंगी तो टरबाइन बेटा रोटेट करना स्टार्ट करेगी, और टरबाइन के साथ अटैच किया हुआ है हमने जनरेटर, और जनरेटर स्टार्ट हो जाएगा और मैकेनिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इतना ही नहीं, जरा आगे देखें हमारा पर्पस क्या होता है। ये जो टाइड्स हैं मैक्सिमम एनर्जी रखती हैं, इंतहाई बहुत ज्यादा एनर्जी रखती है मेरे बेटा। अब जब ये बहुत ज्यादा एनर्जी रखती है तो कुछ पार्ट ये टरबाइन ने यूज कर लिया एनर्जी का, लेकिन एनर्जी अभी भी रिमेनिंग है, एनर्जी अभी भी मेरा बेटा रिमेनिंग है। तो फिर हम क्या करते हैं, हमारा फिर बेसिक पर्पस ये होता है कि हम इन वॉल्व्स के जरिए इन एनर्जी से, इन वॉल्व्स के जरिए ये हाई एनर्जी वाली टाइड्स की जो वेव्स हैं इनको हम इस पोर्शन में स्टोर करने की कोशिश करते हैं। अगेन जब ये यहां पर भी टरबाइन पे गिरेंगी तो मेरा बेटा यहां पर भी आप मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन फिर भी इन एनर्जी के अंदर, इन वेव्स के अंदर इतनी एनर्जी होती है, इतनी एनर्जी होती है कि जितना हमने यूज किया कर लिया, जितनी देर ये प्रोड्यूस होती रही, लेकिन कुछ को स्टोर कर लिया। इक्वालिटी भी हो जाती है एट अ टाइम,
लेकिन हमारी कोशिश ये होती है कि हम डैम को फुल्ली तौर पर मेरा बेटा फुल्ली तौर पर क्या कर लें, फिल कर लें। अगर हमने डैम को फुली तौर पे फिल कर लिया तो मेरा बेटा चांद भी यहीं नहीं रुका रहा, चांद भी मूव करता हुआ जा रहा है, चांद भी मूव करता हुआ जा रहा है। अब जब ये चांद मूव करता हुआ कहाँ चला गया, ये मेरा बेटा अगर हम मिसाल ले लेते हैं, यहाँ पर नहीं लेते, ये अगर ये मूव करता हुआ, यही डायग्राम मैं अगेन यहाँ पर बना रहा हूं, अगर ये मूव करता हुआ कहाँ चला गया, डाउन पे चला गया है। कहां चला गया मेरा बेटा, डाउन पे चला गया है, ये यहां आ गया, अब ये यहां आ गया। अगेन यहां पर हमने क्या बनाया हुआ है, ये हमारे पास ये डैम है और ये डैम के साथ यहां पर हमने टरबाइन लगाई हुई हैं मेरा बेटा, इधर भी। लेकिन यहां पर अब हमने वाटर को स्टोर किया हुआ है, ये जो हमारे पास वाटर है, ये वाटर हमने स्टोर किया हुआ है। ये वाटर आप लोगों को पता है किस चीज पर कंसिस्ट करता है, हाई एनर्जी पर कंसिस्ट करता है। लेकिन यहां पर अब जब मून नीचे चला गया तो मेरा बेटा ये भी अपनी ओरिजिनल हालत में आ जाएगी, नीचे पहले वाली हालत में आ जाएगी नीचे। अब इसके अंदर टाइड्स प्रोड्यूस नहीं होंगी क्योंकि अब मून कहां चला गया, नीचे। मून की पुल हो गई है कम, मून की अट्रैक्शन हो गई है कम। तो अब बेटा हम क्या करेंगे, हमने ये जो स्टोर किया हुआ है वाटर, इस वाटर को वॉल्व्स के थ्रू हम दोबारा क्या करेंगे, यहां से हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, ये हायर पोटेंशियल है, यहां पर वाटर का पोटेंशियल कम है, हायर से लोअर मूव करवाना स्टार्ट कर देंगे। अगेन यहां से भी टरबाइन चलेंगे, अगेन जब वाटर यहां आएगा, अगेन जब वाटर यहां आएगा और हमने इस डैम को खाली कर देना है, अगेन जब वाटर यहां आएगा, अगेन टरबाइन के ऊपर गिरेगा, अगेन टरबाइन मेरा बेटा रोटेट करेगी, और अगेन जब टरबाइन रोटेट करेगी, टरबाइन के साथ अटैच है जनरेटर, और जब जनरेटर स्टार्ट होगा तो मेरा बेटा क्या होगा, वो टरबाइन जो उसने एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी की फॉर्म में जो उसने एनर्जी टाइड्स से गेन किया मेरा बेटा, मेरा बेटा, वो उसको किस में कन्वर्ट कर देगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देगी। ये था एनर्जी फ्रॉम टाइड्स। तो इसके बाद थोड़ा सा आगे चलते हैं, आगे है मेरा बेटा एनर्जी फ्रॉम वेव्स। एनर्जी फ्रॉम वेव्स, इसके लिए मैं आपको एक बात बताऊं, यहां पर मैं एक मेरा बेटा डायग्राम बना लेता हूं सबसे पहले तो। तो मेरा बेटा हमने ये एक डायग्राम बनाई है, जरा देखिएगा। इसका यूज क्या है, ये मैंने बनाया है मेरा बेटा साल्टर डक, इसका नाम है साल्टर डक। और इसको किसने बनाया मेरा बेटा, इसको प्रोफेसर साल्टर ने बनाया। सर यहाँ पे तो आपने बनाया, हाँ मेरा बेटा यहाँ पे मैंने बनाया, लेकिन इसको इन्वेंट करने वाला साल्टर डक ही है, ठीक है मेरा बेटा। और इसके दो पोर्शन होते हैं मेरा बेटा, एक पोर्शन जो है ये वाला, इसे कहा जाता है बैलेंस फ्लॉट। ये जो बैलेंस फ्लॉट होता है मेरा बेटा, ये नॉन मूवेबल होता है, ये मूव नहीं करता, नॉन मूवेबल होता है, मीन टू से दैट ये फिक्स्ड होता है, ये जस्ट इक्वालिटी कायम करता है, मतलब मेंटेन रखता है, एक वेट रखता है जिसकी वजह से ये पड़ा हुआ होता है। इसको मेरा बेटा चैम्बर कहते हैं, चैम्बर। और इस वाले पोर्शन को मेरा बेटा कहते हैं डक फ्लॉट। और ये जो डक फ्लॉट है ये मेरा बेटा सर्कुलर प्लेट्स पर कंसिस्ट करता है। और ये जो सर्कुलर प्लेट्स होती हैं मेरा बेटा, ये मूव करती हैं, क्योंकि ये वाला जो पोर्शन है इसका मेरा बेटा, ये पोर्शन मूवेबल पोर्शन है, ये नॉन फिक्स्ड है, ये नॉन फिक्स्ड है, ये मूवेबल है। और मूव कैसे करता है, इसके अंदर सर्कुलर प्लेट्स लगी हुई होती हैं और वो क्या करती है मेरा बेटा, मूव करती हैं। अब जरा देखिएगा कैसे हम मेरा बेटा क्या करते हैं, कैनॉल्स हो गई, या जैसे हम बीच पे चले जाएं या रिवर पे चले जाएं या ओशन पे चले जाएं, तो वहां पर हमें बहुत ठंडी ठंडी हवाएं फील होती हैं। वहां पर जो प्रेशर होता है एयर का बहुत ज्यादा होता है,
ठीक है, बहुत ज्यादा प्रेशर वाली एयर, प्रेशर वाली जगह पर ओपनली वाइड प्लेस पर मेरा बेटा आपने क्या करना है, इस डक फ्लोट को वहां पर पानी की सरफेस के ऊपर ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर मेरा बेटा आपने इसको रखना है, ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, आपने पानी की सतह के ऊपर मेरा बेटा इसे रखना है। अच्छा जी, अब क्या होगा, ये पानी के ऊपर हमने इसको रख दिया, ये हम यहाँ पर वाटर ले लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं कि ये जो हमने इसे कहाँ रख दिया मेरा बेटा, वाटर के ऊपर रख दिया। तो अब क्या होगा, जब एयर यहां से मैक्सिमम प्रेशर से मेरा बेटा एयर जब मेरा बेटा फ्लो करेगी, एयर जब ब्लो होगी मेरा बेटा, तो मैक्सिमम प्रेशर रखती है, इस मैक्सिमम प्रेशर से, इन एयर्स की वजह से, इस एयर के मैक्सिमम प्रेशर की वजह से इसके अंदर मेरा बेटा क्या जनरेट हो जाएंगी, वेव्स जनरेट हो जाएंगी। क्या जनरेट हो जाएंगी मेरा बेटा, वेव्स। और ये जब वेव्स क्या करेंगी, कोलाइड करेंगी किसके साथ मेरा बेटा, डक फ्लोट वाले पार्ट के साथ। तो डक फ्लोट आल्सो कंसिस्टेड मेरा बेटा सर्कुलर प्लेट्स, तो ये सर्कुलर प्लेट्स उसके अंदर ही मेरा बेटा क्या करना स्टार्ट कर देंगी, मूव करना स्टार्ट कर देंगी, उसके अंदर ये मेरा बेटा मूव करना, रोटेशन स्टार्ट कर देंगी। और ये सर्कुलर प्लेट्स का तमाम का कनेक्शन चैम्बर के साथ होता है, और चैम्बर मेरा बेटा डायरेक्टली अटैच होता है किसके साथ मेरा बेटा, टरबाइन के साथ। ये chamber is directly attached to the turbine, then also turbine will be rotate. When the turbine will be rotate, generator will be start and it converts the mechanical energy मेरा बेटा into काइनेटिक एनर्जी। तो ये इसकी मैकेनिकल एनर्जी को मेरा बेटा किसमें कन्वर्ट कर देगा, काइनेटिक एनर्जी को। इसको कहते हैं एनर्जी फ्रॉम वेव्स। मेरा बेटा साल्टर डक ने बनाया, सॉरी प्रोफेसर साल्टर ने बनाया, जिसका नाम साल्टर डक है। और इसके दो पोर्शन होते हैं, एक होता है बैलेंस फ्लोट जो कि फिक्स्ड होता है, इक्वालिटी कायम रखता है, तैरता रहता है, वजन को मेंटेन रखता है, मतलब उसको हिलने नहीं देता, एक ही जगह मेंटेन रखता है। कोशिश तो हमारी यही होती है कि एक ही जगह पड़ा रहे। खैर, और क्या होता है मेरा बेटा, इसका अगला पोर्शन डक फ्लोट होता है जो कि मूवेबल होता है, और उसके अंदर सर्कुलर प्लेट्स लगी होती हैं जो कि मूव करती हैं, किसकी वजह से, जब वो पानी वाली वेव्स यहाँ पर आती हैं, ये मूव करता है और इसकी मोशन से अंदर प्लेट्स सर्कुलर रोटेशन में आ जाती हैं, मोशन में आ जाती हैं, और ये चैम्बर भी मूव करने लग जाता है। चैम्बर डायरेक्टली अटैच टू द टरबाइन। तो जब टरबाइन घूमती है मेरा बेटा जनरेटर चलता है, और जब जनरेटर चलता है तो मेरा बेटा मैकेनिकल एनर्जी किस में तब्दील हो जाती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में।